ऑलराइट गाइस, तो हम कंपैरिजन करने वाले हैं दो काफ़ी पॉपुलर ब्लूटूथ स्पीकर्स का। पहला स्पीकर है JBL Flip 4 एंड सेकंड स्पीकर है Sony SRS XP21। तो अगर आप इन दोनों की अनबॉक्सिंग एंड डिटेल रिव्यू देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में चेक कर सकते हैं एंड नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो अगर आप भी एक ब्लूटूथ स्पीकर परचेज़ करना चाहते हैं, आप इन दो स्पीकर्स में कन्फ्यूज्ड हैं, तो आप इस वीडियो का एंड तक देखते रहिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले इन दोनों की प्राइसिंग हम देख लेते हैं। तो JBL को आप 6,999 रुपीज़ में परचेज़ कर सकते हैं एंड सोनी का 5,999 रुपीज़ में परचेज़ कर सकते हैं। एंड दोनों की प्राइसिंग जो है फ्लक्चुएट होती रहती है। डिस्क्रिप्शन में आपको परचेस लिंक मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इन दोनों की डिज़ाइन एंड बिल्ड क्वालिटी हम चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे JBL को। तो ये स्पीकर टोटली प्लास्टिक बिल्ड में आता है। प्लास्टिक के ऊपर सिलिकॉन मटेरियल यूज़ किया गया है जो काफ़ी सॉफ्ट फील देता है छूने में। साथ ही स्पीकर के फ्रंट में JBL की ब्रांडिंग दी गई है। इसकी स्पीकर ग्रिल के ऊपर फाइबर मटेरियल यूज़ किया गया है जो काफ़ी प्रीमियम फील देता है छूने में। स्पीकर के राइट एंड लेफ्ट पार्ट में दो बेस रेडिएटर दिए गए हैं जो इसके बेस को काफ़ी ज़्यादा एनहेंस कर देते हैं। इसको आगे वीडियो में हम टेस्ट भी करने वाले हैं। स्पीकर के इस पार्ट में इसके बटन्स दिए गए हैं। सबसे पहला बटन है ब्लूटूथ पेयरिंग बटन एंड ये वॉल्यूम डाउन एंड वॉल्यूम अप बटन है। ये प्ले बटन है, इससे आप प्लेन पॉज कर सकते हैं, ट्रैक को, कॉल को रिसीव एंड रिजेक्ट कर सकते हैं। स्पीकर के ऊपर के पार्ट में दो बटन्स और दिए गए हैं। सबसे पहला बटन है JBL कनेक्ट का, तो इससे आप अप टू 100 स्पीकर एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं। सेकंड बटन है पावर का, यानी इसका बैटरी लेवल इंडिकेटर है। यहाँ पर इसका IO कंपार्टमेंट दिया गया है जिसके ऊपर Flip 4 की ब्रांडिंग है एंड इसके अंदर हमें दो पोर्ट्स मिल जाते हैं। पहला पोर्ट है ऑक्स पोर्ट एंड सेकंड माइक्रो USB पोर्ट है इसको चार्ज करने के लिए। तो अब हम चेक कर लेते हैं सोनी को। तो स्पीकर भी टोटली जो है प्लास्टिक बिल्ड में आता है। स्पीकर के फ्रंट में सोनी की ब्रांडिंग दी गई है एंड प्लास्टिक के ऊपर इसमें जो है फाइबर मटेरियल यूज़ किया गया है जो काफ़ी सॉफ्ट फील देता है छूने में। स्पीकर के ऊपर के पार्ट में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे हमें NFC का सपोर्ट मिल जाता है। तो अपने NFC इनेबल्ड डिवाइस को सिंगल टैप में इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर इसके बटन्स दिए गए हैं। सबसे पहला बटन है प्लेन पॉज एंड कॉल रिसीव एंड रिजेक्ट का। ये वॉल्यूम डाउन एंड अप बटन है एंड ये पावर एंड पेयरिंग बटन है। स्पीकर के पीछे के पार्ट में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे इसका IO कंपार्टमेंट दिया गया है। तो इसके अंदर हमें एक ऑक्स पोर्ट मिल जाता है, एक माइक्रो USB पोर्ट मिल जाता है इसको चार्ज करने के लिए एंड तीन बटन हमें यहाँ पर मिल जाते हैं। सबसे पहला बटन है बैटरी एंड लाइट को ऑन एंड ऑफ करने के। तो लाइट ऑन करके मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो यहाँ पर इसकी दो LEDs दी गई हैं। तो इस बटन से आप LEDs को ऑफ भी कर सकते हैं। साथ ही आप इसका बैटरी परसेंटेज भी चेक कर सकते हैं सिंगल क्लिक करके। सेकेंड बटन है WPC यानी वायरलेस पार्टी चेन का। तो आप अप टू 100 स्पीकर एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं जो वायरलेस पार्टी चेन को सपोर्ट करते हैं। थर्ड बटन है ऐड का यानी TWS का। तो दो स्पीकर आप एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं स्टीरियो साउंड इफेक्ट के लिए। साथ ही अगर दोनों स्पीकर्स की लेंथ यहाँ पर देखी जाए तो सोनी की लेंथ थोड़ी ज़्यादा है एंड अगर दोनों की थिकनेस देखी जाए तो यहाँ पर सोनी की थिकनेस थोड़ी ज़्यादा है JBL से। साथ ही अगर दोनों स्पीकर्स का वेट यहाँ पर देखा जाए तो JBL का वेट 517 ग्राम है एंड सोनी का वेट 530 ग्राम है। तो सोनी यहाँ पे थोड़ा हैवी है। साथ ही अगर दोनों स्पीकर का पावर आउटपुट देखा जाए तो दोनों ही स्पीकर यहाँ पे 16 वॉट पावर आउटपुट के साथ आता है एंड दोनों ही स्पीकर्स में हमें 88 वॉट का ड्यूअल स्पीकर का सपोर्ट मिल जाता है फ्रंट में। साथ ही अगर दोनों स्पीकर्स की बैटरी कैपेसिटी की बात की जाए तो JBL यहाँ पे 3000 mAh की बैटरी कैपेसिटी के साथ आता है एंड सोनी यहाँ पे 2700 mAh की बैटरी कैपेसिटी के साथ आता है। एंड दोनों ही कंपनी क्लेम करती है कि आप दोनों ही स्पीकर्स को 12 आवर तक प्ले कर सकते हैं एक सिंगल चार्ज पे। साथ ही रियल में हमें इन दोनों में ही 7 से 8 घंटे का बैटरी बैकअप इजीली मिल जाता है 70% वॉल्यूम पर। साथ ही इनका बैटरी बैकअप डिपेंड करता है कि आप इसमें सॉन्ग्स कौन सा प्ले करते हैं एंड सॉन्ग में कितना बेस है। साथ ही अगर वाटर प्रूफिंग एंड डस्ट प्रूफिंग की बात की जाए तो JBL यहाँ पे IPX7 की रेटिंग के साथ आता है एंड सोनी यहाँ पे IP67 की रेटिंग के साथ आता है। तो दोनों ही स्पीकर्स अगर 1 मीटर पानी के अंदर 30 मिनट तक रहते हैं तो दोनों में ही कोई भी इशू नहीं आने वाला है। आप इनको बीच, शावर एंड इवन रेन में भी यूज़ कर सकते हैं। बट सोनी क्योंकि यहाँ पे IP67 की रेटिंग के साथ आता है तो ये ड्रॉप प्रूफ भी है। तो सोनी यहाँ पे थोड़ा बेटर है। साथ ही दोनों ही स्पीकर्स में हमें एनिमल माइक्रोफोन का सपोर्ट मिल जाता है। तो डायरेक्टली अपने स्पीकर में ही कॉल को अटेंड कर सकते हैं। साथ ही JBL में हमें JBL कनेक्ट का फीचर मिल जाता है। तो अप टू 100 स्पीकर एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं जो JBL कनेक्ट को सपोर्ट करते हैं एंड एक चेन आप बना सकते हैं स्पीकर्स की। साथ ही सोनी में हमें WPC यानी वायरलेस पार्टी चेन का ऑप्शन मिलता है। तो इसमें भी आप 100+ स्पीकर एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं जो WPC को सपोर्ट करते हैं एंड एक चेन आप बना सकते हैं स्पीकर्स की। तो रिश्ता वही सोच नहीं।
साथ ही JBL में हमें लो फ्रिक्वेंसी मोड का ऑप्शन मिल जाता है, तो अगर आपको बेस ज़्यादा पसंद है तब लो फ्रिक्वेंसी मोड इसका ऑन कर सकते हैं। एंड सोनी में 3 मोड्स मिल जाते हैं, लाइव साउंड मोड, एक्स्ट्रा बेस मोड एंड स्टैंडर्ड मोड। साथ ही कनेक्टिविटी के लिए दोनों ही स्पीकर्स ब्लूटूथ 4.2 के सपोर्ट के साथ आते हैं। साथ ही दोनों स्पीकर्स के लिए आप इनकी डेडिकेटेड ऐप्स डाउनलोड कर सकते हैं। JBL के लिए आप JBL कनेक्ट ऐप डाउनलोड कर सकते हैं एंड सोनी के लिए सोनी म्यूजिक सेंटर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले JBL ऐप हम ओपन कर लेते हैं। तो इस ऐप का इंटरफेस काफ़ी सिंपल सा है, सिर्फ आपको अपना प्रोडक्ट यहाँ से चूज़ करना है। कनेक्ट हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिल जाता है पार्टी का। तो पार्टी मोड से आप अप टू 100 स्पीकर एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं एंड स्टीरियो मोड से आप 2 स्पीकर एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं सेम मॉडल के एंड स्टीरियो साउंड इफेक्ट का मजा ले सकते हैं। तो अब हम सोनी म्यूजिक सेंटर ऐप ओपन कर लेते हैं। तो इस ऐप में हमें काफ़ी सारे फंक्शंस मिल जाते हैं। सबसे पहला फंक्शन है माई लाइब्रेरी, यानी इससे आप अपने सॉन्ग्स वगैरह प्ले कर सकते हैं। साथ ही हमें सेटिंग ऑप्शन मिल जाता है, तो इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। पहला ऑप्शन है साउंड का, तो साउंड मोड आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। तो प्रेजेंट मोड एक्स्ट्रा बेस है, आप स्टैंडर्ड या लाइव साउंड भी चूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही हमें इल्यूमिनेशन का ऑप्शन मिल जाता है, तो लाइटनिंग आप यहाँ से ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। तो इसका सबसे बेस्ट फीचर है पार्टी बूस्टर का, तो इसको आप यहाँ से ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। तो ड्रम किट यहाँ पे चूज़ किया हुआ है एंड मैं आपको दिखा देता हूँ इसको यूज़ कैसे करना है। तो जैसे आप इसको ऑन करेंगे, इसके बाद आप इसके फ्रंट पे टैप करिए, राइट पे टैप करिए, लेफ्ट पे टैप करिए, टॉप में एंड बॉटम में टैप करिए। तो ये इसका खास फीचर है जो सिर्फ हमें सोनी के स्पीकर्स में ही मिलता है। ये फीचर आपको JBL के स्पीकर में नहीं मिलेगा। तो फटाफट से दोनों स्पीकर्स में सॉन्ग्स प्ले करके हम इन दोनों का साउंड आउटपुट चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल प्योर साउंड आउटपुट तो नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आप मेरे माइक के थ्रू एंड उसके बाद अपने गैजेट के स्पीकर के थ्रू सुनने वाले हैं, बट यहाँ पर आपको कुछ आइडिया तो मिल ही जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, यानी इन दोनों के साउंड आउटपुट की। तो सबसे पहले बात करेंगे हम बेस की, जिसकी हमारे इंडियन यूजर्स को खास तौर पे तलाश रहती है। तो दोनों स्पीकर्स का बेस काफ़ी अच्छा है अगर दोनों का साइज़ देखा जाए, बट अगर यहाँ पे मैं लाउड एंड थम्पी बेस की बात करूँ तो सोनी का बेस यहाँ पे सबसे बेटर है, इसको मैं पहले नंबर पर रखने वाला हूँ। JBL को मैं सेकेंड नंबर पर रखने वाला हूँ। साथ ही हाइस दोनों के परफेक्ट है। अगर वोकल्स की बात की जाए तो वोकल्स हमें दोनों में क्लियर मिलते हैं, बट अगर वोकल्स के मामले पे यहाँ पे मैं विनर चुनूँ तो यहाँ पे मैं JBL को पहले नंबर पे रखने वाला हूँ एंड सोनी को मैं सेकंड नंबर पे रखने वाला हूँ। सोनी को मैंने सेकंड नंबर पे रखा है, इसका ये मतलब नहीं है कि इसके वोकल्स बेकार है, इसके वोकल्स भी काफ़ी अच्छे हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पे एक विनर चुनना था, यहाँ पे मैं JBL को चुन रहा हूँ क्योंकि इसके वोकल्स काफ़ी निखर के आते हैं।
साथ ही अगर दोनों स्पीकर के डिस्टॉर्शन की बात करी जाए तो दोनों ही स्पीकर से मैंने 100% वॉल्यूम में म्यूज़िक को सुना है एंड मुझे दोनों ही स्पीकर में बिल्कुल भी डिस्टॉर्शन फील नहीं हुआ। साथ ही अगर दोनों स्पीकर की लाउडनेस की बात करी जाए तो दोनों ही स्पीकर्स काफ़ी लाउड है कि स्मॉल से मीडियम साइज़ के लिए दोनों ही इनफ है। बट अगर लाउडनेस के मामले में यहाँ पे विनर चुनूँ तो यहाँ पे मैं सोनी को चुनने वाला हूँ, इसको पहले नंबर पे रखूँगा, JBL को मैं सेकंड नंबर पे रखने वाला हूँ। तो अब बात आती है कि आपको इनमें से कौन सा स्पीकर परचेज़ करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। तो अगर आप एक पोर्टेबल स्पीकर परचेज़ करना चाहते हैं जिसकी साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी हो, जो काफ़ी अच्छा बेस भी प्रोड्यूस करता हो एंड जो एक काफ़ी अच्छी ब्रांड की तरफ से आता है, जिसमें आपको IPX 7 की रेटिंग भी मिल जाए, साथ ही जो JBL कनेक्ट को भी सपोर्ट करता हो, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे JBL Flip 4 को कंसिडर कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपको ऐसा स्पीकर चाहिए जो लाउड हो एंड जिसमें आपको लाइटनिंग इफेक्ट्स भी मिल जाए, इसके साथ ही जिसमें आपको पार्टी बूस्टर का सपोर्ट भी मिल जाए, साथ ही जो वायरलेस पार्टी चेन NFC के सपोर्ट के साथ आता हो एंड साथ ही जिसमें आपको IP67 की रेटिंग भी मिल जाए, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे सोनी को कंसीडर कर सकते हैं। ऑलराइट गाइस, तो ये था हमारा आज का वीडियो। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके पास एक बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस कर दीजिए। उसके बाद इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। तो आप देख रहे थे भाई सो टेकी और मैं मिलता हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पीस।